पुलिस स्टेशन, वकील और कोर्ट के रास्ते में ही सब कुछ बदल जाता है। फ्रॉड, फेक केसेस, पैसा। यकीन जानिए, इंसाफ के लिए अब लोग पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने से ही डरते हैं। सुभाष जैसे लोग तंग आकर जिंदगी खत्म कर देते हैं और हमारे जैसे लोग घरों में बैठकर यह फैसला कर रहे होते हैं कि आखिर गलती किसकी है। डिवोर्स से पहले माँ बाप अपने बच्चों के अहम काम मिलके करते हैं, लेकिन वहीं डिवोर्स के बाद सुभाष जैसे लोगों से कहा जाता है कि तुम खुश रहो, आराम से रहो, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन बदले में हर महीने 40,000 बेचते रहो। इस तरह पैसों के बदले एक बाप को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, अतुल सुभाष के ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में आप सब जानते होंगे। इस दिल को दहलाने वाले केस के बाद बहुत सारे डिबेट्स भी शुरू हो गए हैं। मैं ना तो इस पर्टिकुलर केस और ना ही इस पर्टिकुलर केस से उठे डिफरेंट डिबेट्स पे जाऊंगा, लेकिन एक और चीज है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जो हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझने के लिए पहले हम वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इंसाफ के लिए लोग बादशाह के दरबार में आया करते थे। कोई पैसा खर्च नहीं होता था। दरबार में दो शख्स आते, दोनों अपना अपना पक्ष खुद रखते और फैसला वहीं दरबार में ही सुनाया जाता और केस खत्म। जमाना मॉडर्न होता गया, बादशाह डेमोक्रेसी में बदल गई, दरबार कोर्ट्स में बदल गई। और अगर आज इस मॉडर्न जमाने में आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 51 मिलियन केसेस पेंडिंग है, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 से ज्यादा केसेस पिछले 30 सालों से चल रहे हैं। यकीन जानिए, इंसाफ के लिए अब लोग पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने से ही डरते हैं। वो जानते हैं कि पुलिस स्टेशन से ही पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा और सिंपल सा केस ऐसे उलझ जाएगा कि सदियां गुजर जाएंगी। ऐसे हालात में एक गरीब इंसान तो इंसाफ की उम्मीद भी नहीं रख सकता। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आऊं तो एक कपल जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक इनका डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। आखिर तक याद रखिएगा, ये दोनों आम इंसान थे जो कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इनकी शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है, फिर मुलाकात वकील से होती है जो इन्हें कोर्ट तक पहुंचाता है, और इसी पुलिस स्टेशन, वकील और कोर्ट के रास्ते में ही सब कुछ बदल जाता है। फ्रॉड, फेक केसेस, पैसा, केस ट्विस्ट हो जाते हैं, नए नए पहलू क्रिएट किए जाते हैं और इंडियन पीनल कोड और उसके सेक्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए ये सिखाया जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग आम इंसान थे, कानून के बारे में नहीं जानते। तो फिर कौन सिखाता है? जेब से पैसे खींचे जाते हैं और जिंदगी से सुकून गायब कर दिया जाता है। केस ट्विस्ट हो जाते हैं और लंबे खींच जाते हैं। तंग आकर सुभाष जैसे लोग अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर देते हैं और घरों में बैठे हम जैसे लोग ये फैसला कर रहे होते हैं कि आखिर गलती किसकी है। मेरी नजर में सजा के असल हकदार वो लोग हैं जो कानून जानते हैं और फिर पैसों के लिए लोगों को कानून का मिसयूज करना सिखाते हैं। वो पुलिस हो या लॉयर्स, पहले इनके लिए एक अलग से सख्त कानून बनना चाहिए ताकि किसी भी केस में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन की मिलावट करने की हिम्मत भी ना कर सके। थैंक यू।